प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हम स्वर्ग जा सकते हैं तो आपको हंसी आ गई। हंसी आने के मतलब हंसी आ गई तो आज का टॉपिक है, क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। ज्यादा करके आप सब स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हम सब मसीह में। आमीन। तो हम प्रार्थना लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज का वीडियो का जो टॉपिक है जो आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, वो है क्या हम आपके पास स्वर्ग में मरने के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक अलग टाइप का और एक अच्छा टॉपिक आपने दिया पिता परमेश्वर, जो बिलीवर्स को बताने के लिए, विश्वासियों को बताने के लिए, जो मसीह में उनको बताने के लिए पिता परमेश्वर। और इस टॉपिक के जरिए किसी को कुछ डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी को समझ में आएगा कि क्या हो जाए, मतलब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका क्लियरेंस आप आज इस दास के जरिए लोगों को बताने वाले हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सबको अगुवाई करना, आप सबको बताना पिता परमेश्वर, आप सबके आत्मिक आंखों को खोल देना पिता परमेश्वर। और आप पवित्र आत्मा का अभिषेक सब लोगों पे करना, जो भी सुन रहे, जो भी देख रहे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी कुछ कोई आज कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप सक्सेस देना पिता परमेश्वर। जो बुरा काम कर रहे हैं वो रुकिए और ये बात को सुनिए, क्या आप स्वर्ग जाए। तो इस आज की जो टॉपिक है उसके लिए परमेश्वर आप सबको समझने का बुद्धि का आत्मा दे, सहायता करे, अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं डायरेक्ट चालू कर देता हूं, आप सुनते सुनते जाइए। जब जब भी कभी पवित्र आत्मा अलग कुछ बताना चाहेगा तो मैं तो जरूर आपसे बात। यहेजकेल में चैप्टर 3 में 17 से 21। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहुरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, मतलब सावधान करना, समझाना, बताना, उनको अलर्ट करना। ओके, अभी स्टार्ट होता है 18 से 18वां चालू होता है। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपनी दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। कितनी सिंपल तरीके से परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की। तो क्या बात की, हम वापस पढ़ते हैं।
कि जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। मतलब जो नॉन बिलीवर है वो नरक में जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ये उन्हें पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को, वो दुष्ट कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को जो शैतान की अभी भी गुलामी में जी रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है कि उनको मैं कहूंगा कि आपने अगर ये दुष्ट के काम किए तो आप मरेंगे, मतलब मरने के बाद नरक में जाओगे। और परमेश्वर यजकेल मतलब हमको क्या कहता है कि तुमको ये पता है कि ये नॉन बिलीवर है जो दुष्ट अपवित्र काम करते हैं, दुष्ट आत्मा में भरे हुए हैं, जो शैतान की गुलामी में अभी भी जी रहे हैं और मरने के बाद नरक में जा रहे हैं, ये दुष्ट काम, ये गलत काम करते हैं, पाप में रहते हैं, तो ये निश्चय मरेंगे। इसका मतलब है वो पुनर्जीवित नहीं होंगे, वो नरक में जाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यह बात इन लोगों को बताने का काम परमेश्वर ने हमें, मतलब यजकेल को दिया। इसका मतलब है हमें आज्ञा के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा दिया हुआ है। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब है कि हमने हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को, अगर जो नॉन बिलीवर है और जो शैतान के गुलामी में जी रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि यीशु मसीह ने अब कालवेरी के क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर, कोड़े खाकर इनका उद्धार किया हुआ है, और ये अब पाप में नहीं और पाप को छोड़कर ये उद्धार पाए परमेश्वर के साथ, और ये स्वर्ग के वारिस बने। यह बात उन तक पहुंचाने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। यह परमेश्वर ने बोला। अब यह काम अगर परमेश्वर क्या कहता है आगे देखिए, अगर यदि तू उसको, मतलब उस नॉन बिलीवर को ना बताए, ना सावधान करे, ना अलर्ट करे, और उस दुष्ट से ऐसी बात कहे, और उस दुष्ट से, मतलब जो दुष्ट काम करते हैं उसको दुष्ट कहा गया है, उस दुष्ट से ऐसे काम ना करने के लिए कहे, मतलब मत कर, ऐसा काम मत कर नहीं तो तू नरक जाएगा, ऐसा ना बताए, ना उसे सावधान करे, ना उसे अलर्ट करे, और वो दुष्ट अपना मार्ग ना छोड़कर और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर, और उसको बताए कि तुम्हारा दुष्ट मार्ग छोड़कर तुम परमेश्वर के राज्य में आए। अगर ऐसा आप नहीं बताओगे, और अगर वो आदमी उसके दुष्ट के काम की वजह से, मतलब वह, ऐसा लिखा है कि वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, मतलब वो दुष्ट अपने अधर्म पापों में मरेगा, बराबर है, और किधर जाएगा? नरक में जाएगा। लेकिन परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, मतलब वो जो मरेगा और वो नरक में जाएगा, तो इसका जिम्मेदार, उसके खून का जिम्मेदार तुम होगे। तुम मतलब कौन? बिलीवर, हम। तुम मतलब हम। अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो जो सुन रहे हो ठीक है,
लेकिन जो मेरे पहचान वाले हैं, मैं उनको बोलना चाहिए, नहीं तो मैं क्या घर में बैठ के रहूंगा या मैं किसी को बोलूंगा ना, कभी मिलेंगे तो हाँ कुछ नहीं चल रहा है। मैं बताऊंगा अरे वीडियो डाला है, आप देखो, आप देख के कुछ आपको समझ में आएगा तो देखो, अच्छा है, आपको अच्छा लगा तो आप विश्वासी बन जाओ, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है। तो ये अपना काम है, ये मेरा काम है, वैसा आपका भी यह काम बनता है कि ना ही ओनली संडे को कलीसिया में जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बस ओनली एक दिन संडे के लिए मसीह नहीं बनना है, हमें 7 वीक के 7 दिन हमें मसीह में रहना है। और हमें जो भी मिला उसे मसीह के बारे में बताना है, उद्धार के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है और उसके उद्धार के बारे में बताना है। ये ध्यान में रखिए आपको, मतलब हमें सुसमाचार सुनाना है, हर जगह इवेंजिलिज्म का काम करना है, लोगों को सुसमाचार बताना है, यीशु मसीह का हमारा उद्धार करता है, उन्हें उद्धार का मार्ग बताना है और दुष्टों को पापों से दूर करना है। दुष्टों को, लोगों को जो दुष्टता में पड़े हुए हैं, जो दुष्ट काम कर रहे हैं, उनको रुकाना है। मतलब इसके जरिए, मैं इस वीडियो के जरिए यहां से ही बोल रहा हूं कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और वो प्लीज कोई गलत काम करने जा रहा है, आप रुक जाइए। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप रुक जाइए और आप गलत काम न कीजिए, क्योंकि अगर गलत काम आपने किया तो आप 100% नरक में जाओगे, आप मर जाओगे और नरक में जाओगे। और आपको नरक में ऐसा है कि बहुत तकलीफ ही तकलीफ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां तो ये परमेश्वर का पहला, एजेकिएल में 3 में 18 का ये पहला वचन उसने बताया कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। जो दुष्ट काम करते हैं, जो दुष्टता में रहते हैं, वो नरक में जाएंगे। वो बिलीवर होकर भी अगर दुष्ट काम करते हैं तो भी वो नरक में जाएंगे। वो बिलीवर को आपको बताना है कि आपने सैल्वेशन प्रेयर ली, यीशु मसीह की उद्धार की प्रार्थना ही ली है, इसका मतलब आपका स्वर्ग का टिकट कंफर्म हुआ। ऐसा नहीं है। जब आपको आगे पाप नहीं करना है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, तब जाके आपका उद्धार हो गया है। और आपको हमेशा अच्छाई में रहना है, आपको कोई बुरा काम नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, फरेब नहीं करना है, खून नहीं करना है, लूट मार नहीं करना है, मारामारी नहीं करना है, बलात्कार नहीं करना है। आप बिलीवर हो तो आपको इस ज्यादा से ज्यादा खुद को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में, प्रार्थना में रहना है, अपने पड़ोसियों से प्यार करना है, अपने परिवार से प्यार करना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से प्यार करना है। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो जिंदा खुदा को नहीं जानते हैं, जो हमारा यीशु मसीह, जो जिंदा यीशु मसीह है, जो पुनर्जीवित हुआ यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, उसको नहीं जानते हैं। उसको हमें सुसमाचार के द्वारा ये बताना है कि मेरे भाई, तू मसीह में आ, तू मसीह में उद्धार की प्रार्थना ले, आधे मिनट की, 1 मिनट की, और तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेरे हृदय में विराजमान होगा, जो हम शकायना ग्लोरी में देखा। शकायना ग्लोरी मतलब क्या है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान। तो ये हमारा पवित्र, परमेश्वर का पवित्र स्थान हमारा हृदय है, जो हम दिल खोल कर बात करते हैं। और दिल से बात करते हैं, हम बातों करते हैं, बोलते हैं यार दिल से बात कर रहे हैं, दिल से मतलब हम पवित्र आत्मा के साथ बात करते हैं। और हमें कुछ भी कोई कुछ बोला तो हमारे दिल को ठेस लगती है, पैर को ठेस नहीं लगती है। पैर को ठेस लगी तो भी हमारे दिल को तकलीफ होती है। कोई अपने बातों से कुछ अपने को बोलता है तो हमारे दिल को ठेस लगती है। तो ये दिल क्या है? यहाँ पे पवित्र स्थान है, शकाइना ग्लोरी है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, शकाइना ग्लोरी है। तो कौन स्वर्ग जाएगा? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? ये हमारा टॉपिक है। तो इसका पहला यहेजकेल में आपने ये पढ़ा, ये मैं आपको अभी इसका आगे का आप देखिए, परमेश्वर आगे क्या कहता है। पर यदि तू
उस दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, मतलब क्या, न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर उस दुष्ट को, मतलब दुष्ट बोलेगा तो हम एक बिलीवर कहते हैं, बिलीवर कहते हैं, नॉन बिलीवर कहते हैं, बिलीवर या नॉन बिलीवर दोनों, कोई भी इंसान, परमेश्वर ने उसे दुष्ट कहा है। परमेश्वर को तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि बिलीवर लोग ने भी दुष्ट काम किया है। आपको तो पता है पूरा, सब आपको जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर आपको, हाँ मैं एक बात बोलता हूं कि अगर किसी को बाइबल चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं और बाइबल मांग सकते हैं। आपको कुरियर से बाइबल मिलेगा। आपको किसी को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, उनके लिए ऑडियो बाइबल है, हिंदी में है, ओल्ड वर्जन है, ओल्ड टेस्टिमनी है हिंदी में, न्यू टेस्टिमनी है हिंदी में, ओल्ड टेस्टिमनी है इंग्लिश में, ओल्ड टेस्टिमनी है हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश और हिंदी में पूरा बाइबल, ऑडियो बाइबल आपको सुनने के लिए फ्री में मिलेगा। तो आपको इस जो YouTube पे हमने हिंदी बाइबल वो अपलोड किया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं, और मोबाइल में भी आप बाइबल हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं ऐप के द्वारा। और आपको बाइबल चाहिए तो मैं आपको नंबर दूंगा, वहां से कुरियर से आपको बाइबल मिल जाएगा। वो कुरियर का कुछ चार्ज रहेगा, वो आपको देना होगा। बाइबल का भी चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो बिलीवर, अगर आप अभी आपने सैल्वेशन प्रेयर ली, आपने यीशु मसीह की उद्धार, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर विश्वास कर कर यीशु मसीह की उद्धार की प्रार्थना ली, तो आपका फर्ज है, पहला फर्ज आपको यह बनता है कि आपको दूसरे को भी सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में बताना है। ये हमारा फर्ज है, पहला कर्तव्य है, फर्स्ट ड्यूटी है, और ये यीशु मसीह की और परमेश्वर की आज्ञा है, और उसका हमें पालन करना है। सिर्फ हम सोचेंगे कि चलो मेरा तो भला हो गया ना, मेरा तो उद्धार हो गया ना, मेरे फैमिली का तो उद्धार हो गया ना, मेरा तो भला हो गया ना, मेरा फैमिली का तो भला हो गया ना, मुझे क्या लेने का पड़ोस में कोई मरे आ जाए। गलत, गलत, सरासर गलत। ऐसी सोच भी नहीं लाना तो तकलीफ में हो जाओ। परमेश्वर सहन नहीं कर सकता। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा यहोवा, सेनाओं का यहोवा, ये किसी भी गलती की माफी नहीं करता है। वो आपको दंड करेगा, प्यार भी करेगा, लेकिन दंड जरूर देगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला है। आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपने गलत किया, खून किया, बलात्कार किया, मर्डर किया, नहीं नहीं तू मसीह में है तो तू, ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी गलत है, सोचना भी मत, ऐसा नहीं है। और स्वर्ग तो भूल ही जाइए। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर ने क्या कहा, आप सीधे रास्ते चल रहे हैं ना, आप परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं ना, आपका फर्ज है, आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि आप आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार के लोगों को जो अभी तक मसीह में नहीं आए हैं, उन्हें बताना है। जो दोस्त है, जो आप दोस्तों के दोस्त जो भी आपके कांटेक्ट में आता है, आपको उन्हें परमेश्वर के उद्धार की प्रार्थना और यीशु मसीह के बारे में बताना है। अगर आपके नजर में कोई गलत काम कर रहा है, आपको उसको परमेश्वर का वचन बताना है।
चलो आपके सामने कोई दुष्ट काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको सबको बताना है। इधर यही कहा है पिता परमेश्वर ने कि आपको जाकर उनको सुसमाचार, गांव गांव में जहां तक परमेश्वर का नाम, परमेश्वर यीशु मसीह को अगर कोई जानता नहीं है तो वहां तक आपको जाना है और उनको यीशु मसीह से रूबरू करना है, पहचान कराना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, सुसमाचार बताना है, गॉस्पेल शेयर करना है। तो आप जाकर उन्हें बताइए और आप जाकर उन्हें कहिए कि और आप जाकर उन्हें बताइए। अगर अगर आपने उनको, मतलब अगर कोई लोग ने देखा कि ये गलत कर रहा है, अगर आपका पहचान का है जो मसीह में नहीं है, लेकिन उसको यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं है, तो आपका परमेश्वर कहता है कि वो तो मरेगा ही मरेगा अपने पापों से। लेकिन अगर वो मर गया और आपके पहचान के था, तो वो मर गया तो उसके खून का लेखा जोखा मैं तुमसे लूंगा। मतलब जो उसके मसीह जो उसके पहचान का है उससे लूंगा। अगर दो जन, आप बोलेंगे दो जन है, उसने बताया उसने बताया, दोनों से लेंगे। परमेश्वर बोला मैं दोनों से लूंगा। अगर दो जन है तो मैं ज्यादा लूंगा, अगर एक था तो ठीक है, लेकिन दो जन थे तो दो जन में से एक ने तो जाके उसको बोलना ही था। तो दोनों का अगर पहचान का है तो बोलेगा, वो बोलेगा, आप खुद जाके बोलिए। तो जो बोलेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो कहां जाएगा, वो परमेश्वर देखेगा। वो आपको भी पता है क्या होगा। तो दोस्तों, आपको परमेश्वर क्या कहता है कि अगर वो मर गया, आपने उसको कुछ नहीं बताया, आपका पड़ोसी मर गया और उसको आप उसके बाजू में 1 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, और वो मर गया, और वो अगर पापों से पाप में रह के मर गया और वो नरक में गया, तो उसका जिम्मेदार, उसके खून का जिम्मेदार, उसके मृत्यु का जिम्मेदार मैं उस मसीह को पकड़ूंगा। क्योंकि मसीह को ही पता है उद्धार क्या है, मसीह को ही पता है यीशु मसीह कौन है, ये मसीह को ही पता है कि जिंदा खुदा कौन है। हमारे परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, जो सारे इजराइल का परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के डैडी है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे पिता है, हमारा अब्बा पिता है। ये सिर्फ मसीह को पता है, मसीह लोगों को पता है। अगर आपने अगर बता दिया पड़ोसी को कि भाई मैं मसीह में हूं, मैं बिलीवर हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, और यीशु मसीह में आने के बाद में हमें स्वर्ग मिलता है, हम स्वर्ग के वारिस होते हैं, हमारा मृत्यु नहीं होता है, हम स्वर्ग के राज्य में रहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। तो ये सैल्वेशन प्रेयर है, उद्धार की प्रार्थना है। आप लोगे तो आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा। जो जो उद्धार की प्रार्थना लेंगे उन सब का उद्धार यीशु मसीह के नाम से होगा। आमीन, आमीन। अगर आपने ये बता दिया पड़ोसी को, नेबर्स को, अपने दोस्तों को, परिवार, रिश्तेदारों को बता दिया, अब उनमें से कोई पाप में, वो यीशु मसीह में ना आए और पाप में मर गया और वो नरक चला गया, तो परमेश्वर आपको उसके मृत्यु का जिम्मेदार, उसके मरने का जिम्मेदार नहीं मानेगा, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपने आपका काम कर दिया है। सुसमाचार सुनाने का काम मसीह लोगों का है, बिलीवर का है, और उसमें अगर उसको ग्रहण करने का या नहीं करने का पवित्र आत्मा, वो काम परमेश्वर का है। उसका उद्धार होने वाला है तो वो मान जाएगा, अगर उसका उद्धार नहीं होने वाला है तो वो नहीं मानेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया है वो काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो इस तरह अगर आपने अपना काम ठीक से किया
वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि वो आए या ना आए, लेकिन आपका फर्ज है वो पूरा करो, सुसमाचार आप बताते जाओ। अभी 19 हम पढ़ते हैं। कि यदि तू उस दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों से बच जाएगा। जो मैंने आपको बताया वही है कि मतलब 20 यहेजकेल 3 में 20। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। तो परमेश्वर यहां कहता है कि अगर आप धर्मी मतलब बिलीवर, अगर बिलीवर लोग गलत काम करते हैं, पाप में हैं, मतलब मसीह में होने के बाद फिर भी पाप कर रहे हैं, तो हमें उनसे भी जाके कहना है कि भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर, आप ऐसा काम न कीजिए, ऐसा काम मत करो, पाप से दूर रहो। ये हमारा काम है, ये हमें उनको बताना है। और हम उनको जब ये बताएंगे, तब अगर उन्होंने वो सुना तो ठीक है, नहीं सुना, अगर हमने उनको नहीं बताया और ये उनको पता है ऐसा समझ के भी हमने छोड़ दिया, ये भी गलत है। क्योंकि अगर कोई मसीह में आता है और फिर क्या हो जाता है कि कभी कभी वो दूर चला जाता है, कि हम उसे कुछ नहीं जम रहा है, नया नया आया हुआ है, उसको ठीक लोग नहीं मिले, या उसको किसी कारणवश या उसके प्रॉब्लम की वजह से वो फिर मसीह से दूर होके कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया, या कुछ मजबूरी की वजह से कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया, या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से, या किसकी वजह से वो फिर से पाप में चला गया। जबकि ये जानते हुए, धर्मी जानते हुए कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर है, याकूब के परमेश्वर है, इसहाक के परमेश्वर है, इजराइल के परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, फिर भी वो अगर गलत काम करता है, पाप में चलता है, तो हमारा धर्मी लोगों का, बिलीवर लोगों का यह फर्ज बनता है कि उसको बताए कि भाई, ब्रदर या सिस्टर, आप गलत काम या पापों में मत चलो, गलत काम मत करो, आप परमेश्वर में बने रहो, आप प्रार्थना में बने रहो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। या आप किसी कारणवश दूर हो गए हो तो आपको लौट आना है, मसीह में लौट आना है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी मेरा ये वीडियो देखकर अगर कोई मसीह में रहकर भी, धर्मी रहकर भी दूर है, कलीसिया की वजह से या उसके सिखाने वालों की वजह से, या कोई बिलीवर ने उससे गलत व्यवहार करने की वजह से, किसी भी कारणवश अगर वो दूर है, या अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से, खुद की जिम्मेदारी की वजह से, या खुद के कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मसीह दूर है, मसीह लोगों से दूर है, वचनों से दूर है, बाइबल से दूर है, कलीसिया से दूर है, तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कहना चाहता हूं कि आप अभी प्लीज अभी से मसीह को स्वीकार कीजिए, फिर से ग्रहण कीजिए, फिर से मसीह में लौट आइए अभी। क्योंकि परमेश्वर, जो भी शैतान ने आपको कब्जे में रखा था, शैतान को आपको छोड़ना ही छोड़ना है। क्योंकि आप जब तक आप मसीह को पकड़े नहीं रहेंगे, विश्वास में बने नहीं रहेंगे, तब
तक शैतान आप पे अटैक करते रहेगा। उसका अटैक बार बार मसीह लोगों पर होता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी नॉन बिलीवर, गैर मसीह लोग उसके हाथ में ही है। उसके हाथ में क्या चाहिए? मसीह लोग चाहिए। इसके लिए मसीह लोगों को वो जबरदस्ती पापों में डालना चाहता है। लालच के जरिए, द्वेष के जरिए, गुस्से के जरिए, हर चीज के जरिए वो किसी ना किसी तरह मसीह के अंदर घुसकर पाप को जन्म देना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उससे लड़ना है। हम सोल्जर हैं मसीह में, हम सोल्जर हैं, हम सैनिक हैं, हम यहोवा के सैनिक हैं, और सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हमें क्या करना है? हमें मसीह में बने रहना है। परीक्षाएं तो आती रहती है और आती रहेगी, लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर शैतान हमें गन लेकर बंदूक से अगर डराता है, तो आप ध्यान में रखिए कि उसके गन में, उसके बंदूक में गोलियां ही नहीं है। उसकी सब गोलियां क्रूस पर यीशु मसीह ने 2016 साल पहले ही निकाल दी गई है। वो हारा हुआ है, वो डरा हुआ है। वो सिर्फ हमें डराएगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपको पीछे की बातें याद करके, यार तू ऐसा था, तू पापी था, ये ऐसी पीछे की बातें आपको दिमाग में लाने की कोशिश करेगा और आपको बहकाएगा और आपको फिर से मसीह से नॉन मसीह में लेके जाएगा, आपको पाप में लेके जाएगा। ये उसका काम है। ये ध्यान में ये ध्यान में रखिए। शैतान का काम क्या है? कि मसीह लोगों को पुरानी बातें याद कराना कि अरे तूने पहले वो पाप किया था, अरे तूने तो ऐसा किया था, तू तो ऐसा गलत इंसान है, तू कैसा पवित्र बन सकता है, तू कैसा उद्धार पा सकता है? नहीं पा सकता है। तू है वही रहे, तू वही अच्छा है, तू गुलामी में अच्छा है, तू पाप में अच्छा है, तू आजाद नहीं हो सकता है, तू आजाद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम सत्य को जान लो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है कि यीशु मसीह ने 2016 साल पहले क्रूस पर शैतान को हराया है। यह सत्य है। अगर आप सत्य को जानोगे और शैतान को कहेंगे, ये शैतान, तू मुझे फंसा नहीं सकता है, तू मुझे झूठा बता नहीं सकता है, मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसने तुझे क्रूस पर हराया है। ये उसको आपको बताना है। और जब आप उसको इस तरह बताएंगे, ठोस के साथ बताएंगे, पूरे विश्वास के साथ बताएंगे, शैतान भाग जाएगा। जैसे शैतान ने यीशु मसीह पर भी अटैक करने की, लोभ करने की, उसको पाप में लाने की कोशिश की थी। जब उसने 40 दिन बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया था यीशु मसीह को, और 40 दिन भूखा पैसा रहने के बाद यीशु मसीह बाहर आए थे। मैं उस स्टोरी नहीं बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा टॉपिक पे हम ध्यान देंगे कि ये सबको पता है। तो यीशु मसीह की शैतान द्वारा परीक्षा ले ली गई थी कि इस पत्थर को तू कह कि तू रोटी बन जा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं, ऐसा भी लिखा है कि सिर्फ रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा भी तू जीवित रह सकता है। तो इस प्रकार आपको भी शैतान परीक्षा लेगा, आपकी भी परीक्षा लेगा शैतान। लेकिन आपको क्या करना है? जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि एक के बाद एक शैतान आपको अटैक करते रहेगा, एक के बाद एक सवाल पूछते रहेगा। जैसे यीशु मसीह को पहला सवाल पूछा कि इसको रोटी बना पत्थर को, उसके बाद में बोला ऊपर से जंप मार, छलांग लगा दे। तीसरी बार बोला कि मैं तुझे सब ये देता हूं। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? आपको भी वही कहना है। यीशु मसीह ने शैतान को कहा, ये शैतान यहां से चला जा। उसको ऑर्डर देनी है, क्योंकि हम यीशु के विश्वासी है, हम यीशु के विश्वासी है, हम मसीह है, हमें हक है
अधिकार है शैतान को भगाने का, आउट करने का। और शैतान सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुनते ही भाग जाएगा। तो आपको अगर ऐसा शैतान का अटैक आता है, या शैतान आपको बुरी बातें, पुरानी बातें, या कुछ भी तकलीफ या लालच या गुस्सा ऐसा कुछ देने की कोशिश करेगा, तो आप खुद से ही पर उसको कह सकते हैं, हे शैतान, मैं यीशु के नाम से तुझे आदेश देता हूं, चला जा। ये शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि तू मेरे दिमाग, सोच में से चला जा। और देखिए शैतान भाग जाएगा। बहुत सारी बातें दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर, जो आपको समझनी है। इस परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए एक सिंपल सी बातें हैं। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम स्मूथली हम जाएंगे, स्मूथली हम आपको बताएंगे, स्मूथली परमेश्वर द्वारा आपको आपके बुद्धि के ज्ञान का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको समझदारी का आत्मा देगा, समझने का आत्मा देगा। आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, और उस तरह आप क्या करेंगे? आप मसीह में स्ट्रांग होते जाएंगे, बने रहेंगे अच्छी तरह। फिर आप सिर्फ संडे के लिए मसीह नहीं बनेंगे, आप मंडे भी मसीह रहेंगे, ट्यूसडे भी रहेंगे, वेडनेसडे भी रहेंगे, थर्सडे भी रहेंगे, फ्राइडे भी रहेंगे, सैटरडे भी रहेंगे। और ये यीशु मसीह चाहते हैं हमें। अब क्या है कि यहां पर कौन स्वर्ग में जाएगा, ये बातें हो रही। तो मैंने तो बता दिया कि जो बुरा काम करने जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मैंने अभी ये लेक्चर दिया है, परमेश्वर का वचन दिया है, बताया है। तो मैं क्या कहता हूं, आपको भी वही करना है। दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं, जो नए नए बिलीवर है, या 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, या कोई दूर है, वो लौट आओ, और जो वो उनके पास जाओ और उनको लौट लाने की कोशिश करो। बताने का काम आपका है, समझदारी देने का काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है, हमारा नहीं है। हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो सुसमाचार सुनने के बाद में यीशु मसीह द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसका उद्धार होता है, हमारे द्वारा नहीं। तो परमेश्वर जिसे चाहेगा उसका उद्धार होगा। तो हमें सिर्फ सुसमाचार सुनाने का काम करने का है। उद्धार उनके विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह द्वारा उनका विश्वास। हाँ, तो एजेकियल में हम 18 पढ़ा, 17 पढ़ा ही था, परमेश्वर क्या कहता है। 18 क्या था, 20 क्या था, अभी 21 हम पढ़ेंगे। तो 21 ये आगे भी एक कुछ लिखा है कि, फिर से हम पढ़ लेंगे। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझसे ही लूंगा। कि परमेश्वर क्या कहता है कि अगर कोई धर्मी जो दूर चला गया है, तूने उसको बताया नहीं बताया, और वो मर गया, तो उसने जो, जब ये मसीह था, जब सपोज कोई एक अच्छा काम कर रहा है मसीह का, चलो सुसमाचार सुना रहा है, सब कर रहा है, बाद में वो मसीह से दूर चला गया। ऐसे होते हैं, बहुत सारे मसीहों की कहानी है कि 1-2 साल मसीह में बहुत जोरों शोरों से रहते हैं, और बाद में चले जाते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे करके वो गुमराह हो जाते हैं। कभी कभी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, आपको भी पता है, आपके आजू बाजू में भी, अड़ोस पड़ोस में भी हुआ है। तो उनको समझाने का काम, फिर से जाकर समझाने का, उनके जमीर को जगाने का, उनको यीशु मसीह के, उनको प्रार्थना के द्वारा उनसे बातें करने का, ये हमारा काम है। अगर हमने वो नहीं किया और वो मसीह मर गया, तो परमेश्वर उसने जो पहले अच्छा काम किया, 2 साल मसीह में काम किया, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, उसका कोई लेना देना नहीं रखेगा। लेकिन उसने जो पाप से मरा है, वो पाप का दंड उसे अवश्य देगा, उसे अवश्य मिलेगा।
ऐसा उसने नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 2 साल काम किया है, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी मैंने 2 साल काम किया, मैं 2-3 साल या मैं 5 साल से था, 5 साल मैंने सब काम किया, मैंने कलेशिया चलाया, मैंने ये किया, या मैं कलेशिया में जाता था लेकिन अभी नहीं जाता हूं, लेकिन अभी मेरा तो स्वर्ग टिकट फिक्स है। तो आपका तो स्वर्ग टिकट फिक्स नहीं है, लेकिन आपने जो अच्छाई के काम किए थे वो भी बुरे में ही गिने जाएंगे। परमेश्वर ने यहां पर क्लियर बताया है कि अगर वो मसीह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी। मतलब उसके धर्म, अगर मैंने ये वीडियो आपको बताया है, मैं बताते रहूंगा और कल जाके मैं कोई गलत काम करता रहूंगा या पाप करते रहूंगा, तो मेरा ये सब 0 हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर कहता है और ये सच्चाई है। क्या हम 2 दिन अच्छा काम करेंगे और 10 दिन अपन गलत काम करेंगे, ये परमेश्वर को मंजूर है? हमें शुरू से एंड तक धर्मी ही रहना है। और परमेश्वर के राज्य में, ये परमेश्वर का राज्य इसी के लिए बनाया गया है, और ये परमेश्वर का, और ये किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का राज्य, ये स्वर्ग का राज्य है। इस जल में भी हमें स्वर्ग का आनंद उठाना है, और उसी के लिए ये परमेश्वर आपके, मेरे मतलब दास के, आप दास, परमेश्वर का दास नितिन निकम के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। तो आप उसे समझिए, और जो मसीह से किसी के कारणवश, मैंने बोला कि कलेशिया चलाने वाले के, या नाराज होकर, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या परमेश्वर पे नाराज होकर, या यीशु मसीह के ऊपर नाराज होकर, या पवित्र आत्मा के ऊपर नाराज होकर, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, क्षमा का राजकुमार है। वह आपको क्षमा करता है। आमीन। वो आपको क्षमा करता है। आप लौट आइए, ये वीडियो देखकर आप लौट आइए। और अगर आपको कहीं जाना नहीं है, कलेशिया नहीं जाना है, किसी से ये नहीं करना है, आप आपके घर पर यह वीडियो ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक परमेश्वर चलाएगा, तब तक ये चलते रहेगा। तो तब आप बने रहिए, साथ में चलते रहिए। जब तक परमेश्वर आपको इस वीडियो के जरिए बातें करता है, आप बातें करते रहिए, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। मुझे इतना मालूम है कि बिलीवर और नॉन बिलीवर, और मेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान है नॉन बिलीवर को सुसमाचार सुनाना, क्योंकि 2017 साल सुसमाचार सुनाने का साल है। हो सके तो आप इस वीडियो के जरिए लोगों तो दिखाइए, हर जगह दिखाइए, ग्रुप में दिखाइए। कभी संडे को कोई घर पर आते हैं तो उनको ये वीडियो दिखाइए। अगर आप नहीं बोल सकते उनसे सुसमाचार सुनाने के लिए, नए ट्रिक अपनाइए कि यार ये वीडियो देखिए बहुत अच्छा है, या आप आपके घर पे जाके देखिए बहुत अच्छा है। आप बोलने को क्या जाते हैं? अगर उसने देख लिया और मसीह में आ गया तो अच्छी बात है, आपने अपना काम कर दिया। तो सुसमाचार सुनाने का ये आपको एक जरिया भी मिल गया। और ये परमेश्वर का राज्य है। आप बताइए कि परमेश्वर के राज्य में हम जी रहे हैं, हम साथ में परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में कैसा जीना है, क्या करना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम उस तरह जाएंगे तो आपका काम बन गया। दोस्तों, इस तरह हमें आपको सुसमाचार सुनाने का एक अच्छा तरीका मिला। अभी हम वापस जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था क्या हम स्वर्ग में जाएंगे। तो यहेजकेल में 17 से 21 तक हम पढ़ रहे थे। 17 में लिखा था कि परमेश्वर यहेजकेल को क्या कह रहे हैं। 18 में उसने कहा कि जो पाप में है उनको, मतलब जो गैर मसीह है, उनको जाके सुसमाचार सुनाना तुम्हारा काम है, और वो ऐसा आप करेंगे तो वो मसीह में आ जाएगा, तो स्वर्ग का राज्य उसका है। अगर वो मसीह में नहीं आया तो, और वो मर गया पाप में, तो उसका जिम्मेदार मैं तुझे नहीं ठहराऊंगा। लेकिन अगर तूने जाके आपके पड़ोसी पे बोला ही नहीं और वो मर गया, तो उसका
खून का जिम्मेदार मैं तुझे मानूंगा। इसी तरह परमेश्वर ने 20वें वचन में कहा है कि अगर कोई धर्मी है, मतलब कोई मसीह है जो पहले मसीह में था और अभी दूर है किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, या उसको नहीं अच्छा लग रहा है बाद में, तो उसे भी जाके उसे समझाना है कि तू पाप में मत चल, तू उद्धार में चल, तू प्रार्थना में चल, यीशु मसीह के साथ चल, तो तेरा सब प्रॉब्लम्स तेरे सॉल्व हो जाएंगे। और अभी आप जो गैर मतलब जो मसीह है, जो दूर गए हैं, उनको मैं इस वीडियो के जरिए और इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं आपको, मतलब इस वीडियो के जरिए मैं आपको प्रार्थना के साथ विनती करता हूं कि आप लौट आइए और इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, और आप इस वीडियो के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स, या आप YouTube पे या WhatsApp पे सवाल करके पूछिए मुझे, मैं आपका वो सवाल का जवाब प्रार्थना से परमेश्वर को पूछूंगा और आपको बताऊंगा। जैसे हम कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कलीसिया में पूछते हैं और वहां से प्रार्थना होकर बाद में आपको जवाब दिया जाता है, कभी डायरेक्ट भी जवाब दिया जाता है। तो वैसा आप कर सकते हैं, आप ये इस वीडियो के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको उसका सवाल का जवाब दूंगा, आपका ये जवाब वीडियो के जरिए दूंगा, तो दूसरे को भी, दूसरे मसीह को जो दूर गया है उसको भी उस ऐसा कुछ सवाल रहेगा तो उसका जवाब उसको मिल जाएगा। तो आपको ये करना है। अब हम, और अगर ये काम हमने कर दिया है तो जो मसीह में है वो मसीह के लोग, अगर जो पहले मसीह था उसको समझाया और वो नहीं आया और वो पाप में ही रहा, तो अगर वो मर गया, दोस्तों मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि जो धर्मी ने, परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी कहा है, किन्हें धर्मी कहा है, किसे धर्मी कहा है, कि जिन पर पवित्र आत्मा आया था, जो सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट बन गए थे, जो प्रचारक बन गए थे, सिखाने वाले, जो मतलब पास्टर बन गए थे, टीचर बन गए थे, जो भविष्यवाणी कर रहे थे, प्रोफेट बन गए थे, जिन पर पवित्र आत्मा आया था, जो बीमारियों को, रोगियों को चंगा कर रहे थे, जिनको हीलिंग करने का आत्मा आया था, चंगाई देने का आत्मा आया था, जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले थे, जिन्होंने दुष्ट आत्मा निकाला था, डिलीवरेंस का काम किया था, जो अन्य भाषा बोल रहे थे, जो अन्य भाषा के अर्थ समझा रहे थे, इन सभी को परमेश्वर ने धर्मी माना है, ठहराया है। जिन्होंने उद्धार की प्रार्थना की है वो सब धर्मी कहलाते हैं। और ये धर्मी लोग अगर किसी कारणवश परमेश्वर से दूर हो गए, कलीसिया से दूर हो गए, परमेश्वर के मेल मिलाप से दूर हो गए, परमेश्वर के संगति से दूर हो गए किसी कारणवश, और वो फिर से पाप में चले गए, उनको जाके समझाना हम मसीह का काम है। हम जाके उन्हें समझाना है और उन्हें बताना है कि भाइयों आपको लौट आना है, घर पर मसीह के पास आना है, क्योंकि हमारा मसीह ही, हमारा यीशु ही उद्धार करता है, हमारा यीशु मसीह ही उद्धार करता है। अगर हम उसे नहीं कहते, उसे नहीं समझाते, हम सोचते कि उसको मालूम है, ऐसा करके उसको छोड़ देते हैं, और वो अगर मर जाता है वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, और उसने जो, तभी उसने वो बोलेगा कि मैं तो प्रोफेसाई करता था, मैं भविष्यवाणी करता था तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो सोचेगा मैं अन्य भाषा बोलता था मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वो कहेगा कि मैं सुसमाचार सुना था मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो सोचता था मैं संडे चर्च कलीसिया जाता ही था, तो ऐसा नहीं है। वो सोचता था मैं पास्टर था, तो ऐसा नहीं है।
वो कहता था कि मैं चंगाई देता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि यजकेल में 3 में 18 से 21 में बताया है कि मैं धर्मी लोग जो पहले धर्मी थे उनकी सुधि नहीं रखूंगा, उन्हें दंड करूंगा, क्योंकि पाप की सजा पाप ही है, पाप की सजा दंड ही है। उसने 2 साल 3 या कितना भी, 1 दिन 10 दिन या 10 साल, कितना भी, वॉट एवर इट इज, जितना भी काम किया है मसीह में, उसका लेखा जोखा परमेश्वर उसे, जितना भी उसने काम किया है उसकी, वो परमेश्वर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जितना भी उसने पहला काम किया है वो परमेश्वर सीधे सीधे भूल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसने किसी चीज की चोरी की, जब उसको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि ये चोरी करना पाप है, तो उसने जो गलती की उसको, उसे माफी दी जाएगी। लेकिन जब आपको पता है कि आपने इसे चोरी कहते हैं और आपने चोरी की, तो आपको इसकी डबल सजा मिलती है। तो परमेश्वर में, मसीह में, जो मसीह यहां से दूर गए हैं उनसे मैं बातें कर रहा हूं, जो इस वीडियो के जरिए जो मसीह थे और अभी आप कहते हैं कि मैं तभी था अभी नहीं हूं, उनको मैं बात करना चाहता हूं। उनको परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा ये कहना चाहता है कि जो अनजाने में हुआ था उसकी क्षमा आपको यीशु मसीह में आने के बाद में, उद्धार की प्रार्थना लेने के बाद में क्षमा हो गई थी। लेकिन जब अभी आपको पता चला है कि आप पाप करना पाप है, गलत काम करना पाप है, और अगर ये मालूम होते भी आपने वो पाप किया या आप कर रहे हैं, तो आप दंड के ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़े हकदार होंगे। क्योंकि अगर एक कार ड्राइव कोई कर रहा है और वो गलत सिग्नल, उसने उधर सिग्नल नहीं और उसने लेफ्ट मारा, अगर उसको पुलिस ने पकड़ा तो बोलेगा भाई, वो बताएगा कि भाई वहां पे सिग्नल नहीं था, मैंने लेफ्ट मारा। तो बोला ठीक है आप वापस पीछे जाओ और यहीं जाओ क्योंकि वन वे। लेकिन अगर उधर लिखा है कि यहां से वन वे है, जा नहीं सकते, नो एंट्री है, नो एंट्री है, वहां से आ सकते हैं लेकिन यहां से जा नहीं सकते, फिर भी अगर आप वहां से गए, अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो आपको दंड होगा। तो इसी तरह मसीह में आने के बाद में आपको पता चला है कि पाप क्या है और सच क्या है और गलत क्या है। और ये मालूम होने के बाद में भी आप गलत में रहे, पाप में रहे, गुलामी में जिए, तो जो भी उसका दंड मिलेगा उसके आप हकदार होंगे। इसके लिए ब्रदर एंड सिस्टर, आप लौट आइए और मसीह में बने रहिए। कुछ प्रॉब्लम है बताइए, प्रॉब्लम का सॉल्व है प्रार्थना। आपको, आप पीछे हट गए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे। आपका, हम जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रखेंगे और सबको प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, आपकी सबकी प्रार्थना आपके लिए लागू हो जाएगी। आमीन। इसके आगे अभी परमेश्वर क्या कहता है 21 में अपन देखें, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिता है कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी के ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। अब परमेश्वर ने यहां क्या कहा कि अगर तूने उसको बताया, जैसे मैंने आपको बताया, और आप वो लौट आया, वो लोग लौट आए, तो वो बच जाएगा। फिर उसके जो बुरे काम किए थे उसकी परमेश्वर उसको, उसका जो है वो दंड वो देगा, लेकिन उसे क्षमा भी करे और उसे स्वर्ग भी मिलेगा। उसे वापस ठीक काम करना है, सुसमाचार सुनाना है, बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। अच्छा, इस पे चलना है, लोगों को रास्ता बताना है। तो इस प्रकार ये पहला हो गया।
अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर आगे क्या कहते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे, मार्क पढ़ेंगे, मरकुस। मरकुस में 16वां अध्याय और 15वां और 16वां वचन। 16वां अध्याय। और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मतलब उद्धार किसका होगा? जो विश्वास करेंगे, मतलब उद्धार की प्रार्थना लेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और जो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। मैं फिर से पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और 16 में कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो मती में हम 28 चैप्टर में अध्याय 28 वचन 19-20 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 में लिखा है, 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मतलब बाइबल की जो बातें हैं, वचन है, वो उन्हें मानना सिखाओ, तब जाकर आप स्वर्ग के राज्य को पाओगे, तब जाके मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। ये यहां पर बताया। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमें यहां पे बताया है कि तुम जगत के अंत तक जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। तो सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों बहनों, माताओं, दोस्तों, मैं आपसे यही वचन को, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो कहा है, जो आज्ञा दी है कि आप जगत के अंत तक जाकर सुसमाचार सुनाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो क्या हम ये कर रहे हैं? हम संडे को कलेशिया जाते हैं और एक चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं। हमारी फिक्स चेयर है, जैसे नितिन निकम है, जाके यार ये नितिन निकम की चेयर, बैठ के। एक साल हुआ, अरे ये तुम कोई नया आया, अगर कोई गलती से नया आया, बहुत कम लोग नए आते हैं, फिर भी अगर कोई नया आया, अरे उधर मत बैठो, वो नितिन निकम किया, अरे वो तो 10 साल से बैठ रहा है, 15 साल से बैठ रहा है, 20 साल से बैठा है, 30 साल से बैठा है, जब तक जिंदा है तभी तक बैठा रहेगा। वो चेयर भी पवित्र हो गई बैठ के उसकी। ऐसा मत करो, मत बैठो, जाओ। जगत के अंत तक आपको जाने के लिए कहा है, वो कुर्सी तक जाने के लिए नहीं कहा है, संडे को यहां से वहां तक कलेशिया तक जाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने कहा है। वो आज्ञा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नहीं दी है। हाँ, आपको समझने के लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जाइए, कलेशिया में जाइए, सुनिए, प्रचारक से सुनिए क्या बताते हैं, कैसा वचन है, क्या है, सुनिए, समझिए, बस उसको बंद कर दीजिए। संडे को जाने से अच्छा है आप नए लोगों के पास जाइए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लोगों के घर घर जाइए, पहचान वालों के घर जाइए, रिश्तेदारों के घर जाइए, उनके दोस्तों के घर जाइए, उनके रिश्तेदारों के घर पर जाइए और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताइए। संडे को जाइए, कलीसिया जाने के अच्छा उधर जाइए। अरे हो गया, आपको कितना सिखाएंगे, बाइबल खत्म नहीं होगा। आपकी जिंदगी और आपके सालों लोगों की, हर सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बाइबल सिखाना खत्म नहीं होगा। बाइबल सिखा के पूरा कभी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं या सो रहे हैं? तो मैं आपको उठाऊं या आप
झूठ मूठ सो रहे तो उठ नहीं सकेंगे। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको सुसमाचार सुनाना है। आप बोलेंगे यार मुझे तो सिर्फ संडे को टाइम मिलता है, तो संडे को कलीसिया मत जाइए और लोगों के पास जाइए, सुसमाचार सुनाइए और उनको कलीसिया लेके जाने के लिए कहिए। उनको बोलिए आप आ जाइए हमारे कलीसिया में, उनको कलीसिया में लाइए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मेरा तो वो कलीसिया में जो सिखाते हैं जो भी कोई, उनसे भी मेरी यही विनती है कि आप कभी तक कितने सालों तक जो बैठे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, या उनके बाद में बच्चे, बस इतने लोगों को सिखाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको बताएं कि जाओ नेक्स्ट संडे हमारा विजिट इस गांव में है और हमें उस गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। करो, स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के राज्य में जीना है। कलीसिया में कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कोई किसी का तलाक नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल मतलब आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए, सबको ब्लेसिंग्स में रहना चाहिए, आशीर्वाद में रहना चाहिए, पैसों का कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को बीमारी नहीं होनी चाहिए कलीसिया में। लगता है ना आपको ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आप क्या करेंगे? कलीसिया में खुशियां रहना चाहिए, कलीसिया में किसी को पैसे का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज्यादा करके बिलीवर्स लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। मलाकी में लिखा है कि आकाश कपाटे खोल के, आकाश की झरोखों के खोलकर परमेश्वर प्रसाद करता है कि नहीं फाइनेंशियल ब्लेसिंग की आप प्रचिति देखो, और वो सच है। लेकिन क्या वो पैसा आपको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है? 2016 साल पहले दिया हुआ है, क्या आपको मिला है या कलीसिया के लोगों को मिला है? तो कई कई कलीसियों में मिला है और कई कई कलीसियों में नहीं मिला है, क्योंकि वो प्रॉपर परमेश्वर की तरह नहीं जा रहे, प्रॉपर चैनल से नहीं जा रहे। वो खुद का उद्धार हुआ है बस होगा, लेकिन बाद में फिर उनको तकलीफें चालू हो जाती है, तलाक के जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बीवी पति पत्नी एक दूसरे के बजाय वो किसी और को बताते हैं। क्यों अपने घर की प्रॉब्लम्स किसी को बता रहे हैं? आप एक दूसरे से बात करके सॉल्व कीजिए ना। क्या आपको लगता है पति ने किसी को बताया तो पत्नी खुश हो जाती है? वो आप में दुरा और आप में गहराई, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ता है, गैप और बढ़ता है। उससे अच्छा आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर, वो दोनों का परमेश्वर एक ही है। तो आप परमेश्वर से अगर बोलेंगे कि मेरे बीवी को समझा या मेरे पति को समझा, तो वो बोलेगी ठीक है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, मैं भी इसकी कंप्लेंट करूंगी, ये भी बोलेगा मैं कंप्लेंट करूंगा। लेकिन परमेश्वर दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ना कि कोई और पर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ना नितिन निकम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला वो ही है ना, आप मुझे बताइए और ना मैं सुनूंगा। और जो भी किसके पास जा रहे हैं आप भी उनको वही बोलिए, भाई आप दोनों का प्रॉब्लम है, मियां बीवी के प्रॉब्लम में कोई तीसरा आदमी ना पड़े। हाँ, समझाने के लिए ठीक है, छोटा मोटा समझाए, लेकिन उनको ऐसा समझाओ कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप समझते हैं कि ऐसा करने से वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो ये नहीं होता है, उनमें दूरियां बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ऐसा ना होने दो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कीजिए। क्या गलती हुई है? सुसमाचार, संडे को मैं जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं संडे को जाके सुसमाचार सुनाऊंगी। मैं आज 10 साल से जा रही हूँ, मैं 20 साल से जा रही हूँ, आज मैं संडे को नहीं जाऊंगी, मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगी। या मैं संडे को जाऊंगी तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे मैं जाके सुसमाचार सुनाऊंगी। या वो भी नहीं हो रहा है तो एकदम इजी है, ट्रूप चर्च, जो पहले हाउस चर्च कहा जाता था, ट्रूप चर्च शुरू कीजिए। ट्रूप चर्च क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रूप चर्च क्या होता है। हमारा अभी टॉपिक क्या था कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे। आपको पता चला है, क्या आप 40 साल से एक कुर्सी को बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग जाएंगे? आपको फिक्स करना है।
मैं कुछ फिक्स करने वाला नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि अगर आपके बिल्डिंग में, आपके कॉलोनी में, आपके चाल में, आपके झोपड़पट्टी में, आप जो घर में रहते हैं उसके आजू बाजू में, अगर आप जहां रहते हैं आपने उन्हें नहीं बताया कि मैं मसीह में हूं और मेरा उद्धार हुआ है यीशु मसीह पे विश्वास करने से, तो आप भी आपका उद्धार कर लीजिए यीशु मसीह में विश्वास करके। अगर ये आपने उसको नहीं बताया और वो मर गया, वो पाप में मर गया, उसको तो उसका दंड मिलेगा ही, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार परमेश्वर ने यजकेल में 3 में 17 से 21 में परमेश्वर ने बताया है क्लियर कि आपको मैं दिन में 48,000 नॉन बिलीवर गैर मसीह मरते हैं, उसका जिम्मेदार जो मसीह है उनको मैं मानता हूं। आप क्या करते हैं, सिर्फ संडे को कलीसिया में जाके बैठते हैं, हो गया मैं मसीह में हूं और मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं बाइबल सुन रहा हूं। आज्ञा बाइबल सुनने की नहीं दी है, आज्ञा क्या दी है कि जगत के अंत तक जाके सुसमाचार सुनाने का है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ये आज्ञा का पालन है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं तो आज से और अभी से शुरू कीजिए। हो सकता है अगर आपको बोलने में हिचकिचा होती है तो ये इस वीडियो को दिखाइए। इस वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत वो सुन लेंगे, कोई सवाल आपसे पूछेंगे और फिर आपको चांस मिलेगा और आप बातें कीजिए। अब सुसमाचार को स्ट्रांगली बता दीजिए, हो गया। और देखिए चमत्कार पे चमत्कार होते जाएगा, मिरेकल से मिरेकल हो जाएंगे, पवित्र आत्मा उन पे आ जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे, आपको खुशी हो जाएगी और आप भी आगे बढ़िए। इस तरह हमें काम करना है और इस तरह हम काम करेंगे तब जाके परमेश्वर हमें स्वर्ग के, सिर्फ इस तरह हम काम करके मरने के बाद जब भी परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें लेने के लिए खुशी से रेडी हो के कहेंगे कि इसने बहुत काम किया है, बहुत लोगों का उद्धार किया है, बहुत लोगों को सुसमाचार सुना है, तो परमेश्वर को खुशी होगी। जब भी स्टेफन मर रहा था, उसको पत्थर मार हो रहा था, दगड़ मार हो रहा था, तब जैसे कि हमने ये देखा है कि यीशु मसीह मरने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाई और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और जब स्टेफन की मृत्यु हो रही थी, उसको पत्थर मार रहे थे और वो मर रहा था, तभी उसने देखा है कि यीशु मसीह अपने जगह पर खड़े हुए थे। इसका मतलब क्या है, खड़े हुए थे मतलब क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा तो वो परमेश्वर के, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पे विराजमान है, बैठे हुए हैं। और स्टीफन को दिखा कि वो खड़े हुए। खड़े कैसे हुए? खड़े इसलिए हुए कि वो स्टीफन का स्वागत करने के लिए स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में उस स्टीफन का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। हमारे लिए तो खड़ा रहना, परमेश्वर का खड़ा रहना बहुत दूर की बात है। ये हम तो कोई पत्थर मारेगा तो अभी हम बोलेंगे भाई हम मसीह में नहीं है, पतरस की तरह। पतरस ने बोला मैं तो जानता ही नहीं है। वैसा हमारा हो जाए, वैसा नहीं करना है, किसी से डरना नहीं है। क्या आप आपके परमेश्वर को सामर्थ्यवान नहीं मानते? हमारा परमेश्वर बहुत पूरा सामर्थ्यवान है, उसने सूरज चांद सितारे बनाए, तो हमें मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको क्या मनुष्य के मारने के लिए जाने का नहीं है, मनुष्य का उद्धार करने के लिए जाने का है, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए जाने का है। ठीक है, वो कुछ बोला है तो भाई मैंने मेरा काम कर दिया, आगे परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर यीशु मसीह की शांति आप पे बनी रहे, कृपा आपको बनी रहे, बस ये कह के चले आइए। प्यार से कहिए, प्यार से जाइए, प्यार से आइए। झगड़ा नहीं करने का, वाद विवाद नहीं करने का है, बताने का है और निकल आने का है। और आज
आज आप आपके बिल्डिंग में नॉक कीजिए। अब कैसे बर्थडे रहेगा या कुछ रहेगा, हाँ मेरे घर में शादी है, मेरे घर में बर्थडे है, मेरे घर में ये है वो है, आ जाओ आ जाओ। तो जाके बोलो, नॉक करो और बोलो कि मैं आपको सुसमाचार बताने आया हूं, गुड न्यूज बताने आया हूं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। बताइए। वीडियो जैसे देखने का खत्म हो गया, बाजू में नॉक कीजिए और बोलिए कि मैं सुसमाचार सुनाने वाला। कोई मर रहा है, रात को मरने वाला है, तो वो स्वर्ग में जाएगा उद्धार की प्रार्थना लेने से, और उसका पुण्य आपको मिलेगा। आपके स्वर्ग का टिकट फिक्स हो जाएगा। कोई बीमार है, जाकर उसको हॉस्पिटल में मिलिए। कोई बिल्डिंग में बीमार है, कोई चाली में बीमार है, कोई आपके आजू बाजू में बीमार है, जाके उसको हॉस्पिटल में मिलिए और बोलिए यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उद्धार की प्रार्थना दीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो चंगा हो जाएगा और वो 10 लोगों को बताएगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपको परमेश्वर आप पर खुश हो जाए। ये काम कीजिए। सिर्फ अपना हो गया, मेरा हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा घर का हो गया, मेरा रिश्तेदारों का हो गया। अभी हम लोग तो अभी खुशी से रह रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, बंगला में घूम रहे हैं, संडे को चर्च में जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। पिकनिक में गए, कोई मिला, सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। सुसमाचार आपको स्वर्ग का टिकट फिक्स करता है। सुसमाचार और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, ये दो चीज आपका काम है, आपका ड्यूटी है, यही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। मैं मानता हूं कि बीच में मैं वापस आ जाऊंगा ऐसा टॉपिक में, यहां हुआ अभी जितना परमेश्वर ने बोला है और जितना कहा है उतना मैं आपको बोल दिया है। आप समझदार हैं, समझने का आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, आप सालों से यीशु में है, मसीह में है, सब वर्सेस मालूम रहेंगे बाइबल के, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं? पूरे वर्सेस ऐसा बुक खोलेंगे, बोला हाँ यजकेल में 3 में 17, तो आपने ठीक 3 में हाँ यस पढ़ना चालू किया, लेकिन उसने ही पावरफुल आप सुसमाचार सुना है? आप खुद देखिए। तो ये आपको समझा, और प्रार्थना लेते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यीशु मसीह, होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आज आपने इस वीडियो के जरिए कौन क्या हम स्वर्ग जाएंगे, इस बात पे आपने मसीह लोगों को बताया, क्योंकि मसीह लोगों का ही वो ही समझ सकते स्वर्ग में जाना है। तो उनके लिए जो आपने मार्गदर्शन किया, उनको अगुवाई किए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग मसीह परमेश्वर से, यीशु मसीह से दूर हो गए थे, कलीसिया से दूर हो गए थे, उन्हें लौटने के लिए आपने कहा, उनका मन फेरा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा ऐसे ही आप हमें अगुवाई करते रहना पिता परमेश्वर, आप हमें चलाइए पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हमारे प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू। हम प्रार्थना लेते हैं, उद्धार की प्रार्थना। जिन्होंने देखा, जिनको वीडियो पहला ये वो करने को टाइम नहीं है, उनको मैं प्रार्थना देना चाहता हूं, वो ही काम है। हो सके तो अपने हाथ जोड़िए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वह धरती पर आए,
उन्होंने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कालवेरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा हो। फिर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन के बाद में पुनर्जीवित हो गए। यह मैं विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए विनती प्रार्थना करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता कहकर घोषित करता हूं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।